सभी सुंदर साथ से आग्रह है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आइए सुंदर साथ जी ज्योत्सना माता जी के द्वारा एक संक्षिप्त प्रवचन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। वैसे तो मैं सीधी नीचे पार्किंग से शायद बेसमेंट पता नहीं, यहाँ से सीधी ऊपर आई हूँ अभी। मतलब वैसे मैंने नाम है कुछ पूछा नहीं, वैसे यहाँ से जो कि ये सब आउट हो ही गया होगा। ठीक है, हमारे मंच एंकरिंग मंच मंत्री हमारे अशोक जी से, तो मैं अभी 10-15 मिनट के अंदर ये संबोधन कुछ मतलब ये प्रभु कोई वचन नहीं बोलूँगी, सीधे ही मैं जो प्रसंग लेना है उसी पर ही बोल दूँ। ठीक है, कल हम जैसे प्रसंग शुरू करेंगे त्यारे तब वो कर लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आत्मजन, भक्तजन सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अभी पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से आप चर्चा श्रवण कर रहे थे, मैं रास्ते में भी ऑनलाइन सुन रही थी। अक्षर, अक्षर और अक्षरातीत तीनों की विवेचना बहुत सुंदर एकदम विस्तार से स्वामी जी ने बताई। वैसे अलग अलग प्रसंग कहीं अंदर घटित हुए, तो उसी विषय को लेकर ही हम आगे बढ़े। तो मेरे प्राणाधार आत्मजन, धर्मप्रेमी भक्तजन, युगों युगों से ये सृष्टि बनती रही है, मिटती रही है। युगों युगों से ये सृष्टि बनती रही है और मिटती रही है, लेकिन अब तक तो कब तक? जब तक ये पांचवा स्वसम वेद, जब तक ये पांचवा स्वसम वेद, 4 वेद तो सृष्टि के प्रारंभ से 4 ऋषि मुनियों के द्वारा समाधिस्थ अवस्था में इस संसार के अंदर अवतरण हुआ। सतयुग जब सृष्टि बनी तब वायु, अंगिरा, आदित्य और अग्नि, और जब सृष्टि बनी तब से धर्मशास्त्रों के अंदर साक्षियां लिखी गई थी कि 5वां स्वसम वेद भी 28 में कलयुग के अंतिम चरण में आएगा और वही जीव को अखंड मुक्ति प्रदान करेगा। ये 5वां जो वेद है उसी को शास्त्रोक्त भाषा में स्वसम वेद कहा गया, और ये निजानंद समाज के अंदर उसी को तारतम वाणी, ब्रह्मवाणी, श्री कुलजम वाणी, और यहाँ लिखा श्री मुखवाणी। मुखवाणी मतलब परब्रह्म परमात्मा के अंदर से अवतरित स्वयं अंदर से, मतलब यहाँ महामती, महामती आपने शब्द सुना होगा, इंद्रावती जो भी शब्द वाणी के आधारित। तो यहाँ जो 5 शक्तियां जिस तन में विराजमान हुई, उसी तन से ये जो 5वां वेद है उसी का अवतरण हुआ। इस वेद के अंदर ये अखंड मुक्ति का ज्ञान समाहित था। तो पहले से धर्मशास्त्रों के अंदर साक्षियां लिखी गई थी कि आवसी रे आवसी सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, ये सत्वानी सबों की सत ठरी, सब आए करो दीदार। मतलब पहले से शास्त्रों में साक्षियां लिखी गई थी। अब पूज्य स्वामी जी ने इसी पर ही तो स्पष्टीकरण किया कि अपना निज स्वरूप इस सृष्टि से परे और इससे भी परे, बेहद और बेहद से परे क्या है अब तक कोई जान नहीं पाया था। ऐसे तो अध्यात्म जगत के 6 कठिनतम प्रश्न है कि मैं कौन हूं, मैं आया अथवा आई कहां से, यहां स्त्री पुरुष का है, मैं आई कहां से हूं, ये शरीर और संसार को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है, ये परब्रह्म कहाँ पर है, और उसका धाम स्वरूप और लीला कैसी है, और उसको पाने का आत्म साक्षात्कार का मार्ग कैसा है। मतलब
कौन से मार्ग पर चले कि परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो। तो ये 6 कठिनतम प्रश्न, जब तक मैंने अभी आदि जो चर्चा छोड़िए वेद में जोड़ रही हूं कि जब तक, कब तक, तो कि आज से 400 साल पूर्व ये 5वां स्वसम वेद, ये ब्रह्मवाणी, ये तारतम वाणी नहीं आई थी, तब तक कोई ये नहीं जान पाया कि ये निराकार के पार, ये अक्षर ब्रह्मांड के पार, ये नारायण से परे मेरा निज स्वरूप क्या है। ये नारायण खुद जब ये जान लेगा तब तो ये सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। ये नारायण जो अक्षर ब्रह्म के मन के स्वप्न के स्वरूप है, ये नारायण ये भी अक्षर ब्रह्म के मन के स्वप्न के अंदर है, और स्वप्न के अंदर ही संकल्प किया और राज्य के आदेश से वैसे तो हुआ, और ये सृष्टि बन गई, क्रिएट हुई, और उसी के अंदर ये जो धर्म शास्त्रों का अवतरण हुआ, चाहे वेद हो, उसके बाद व्याख्यान ग्रंथ उपनिषद हो, दर्शन शास्त्र हो, तो देखिए ये सपने की बुद्धि से उतरा हुआ ज्ञान कैसे कह सकते कि निराकार के पार या नारायण से परे मेरा निज स्वरूप क्या है। तो ये जो ब्रह्मवाणी श्री मूर्खवाणी की ये 3 दिन की ये आत्मज्ञान शिविर रखा गया, ये हमारे परिवार ने, कल मैंने बोला कि मैं थोड़ा एकदम अभी कुछ जाना नहीं, सीधी मैं यहाँ बैठ गई हूँ, तो ये शिविर रखा गया। एक ही उद्देश्य है कि बस सब यहाँ के जो भी धर्म प्रेमी भक्तजन, ये सज्जन वृंद पधारे हैं, ये अपने निज स्वरूप को जाने कि सही में मैं कौन हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? जो मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर 5 तत्व का जो बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का जो 5 तत्व का ये पुतला बने, मैं शरीर नहीं हूँ। उसी के अंदर मैं अंतस्करण, इंद्रिया भी मैं नहीं हूँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, या 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 पंचमहाभूत, 5 सूक्ष्म भूत और 4 अंतस्करण, ये 24 तत्वों में मैं नहीं हूँ। मेरा 25वां तत्व जीव भी, जब ये प्राण अंदर आया तो ये शरीर एक्टिव बना, सक्रिय बना, ये जीव भी मैं नहीं हूं, क्योंकि जीव भी नारायण का अंश है। तो मैं कौन हूं? मैं इन 25 तत्वों से परे, मैं शुद्ध, पवित्र, निर्मल, चैतन्य, मतलब प्रेममय, आनंदमय स्वरूप, मैं आत्मा हूं। कल ही मैं एक प्रेमानंद जी का वीडियो, प्रेमानंद जी महाराज जी का वीडियो रास्ते में सुन रही थी, तो उसी के अंदर प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ऊंची बात की। कोई सुरेश्वर मुनि जी, जैन मुनि वहाँ पधारे दर्शन करने के लिए महाराज जी का, तो उसी ने आके बोला कि महाराज जी आपसे ऊर्जा पाने के लिए हम आपके दर्शन के लिए हम आए हैं। तो महाराज जी इतने बड़े संत समाधि अवस्था पर पहुंचे हुए, उसने क्या जवाब दिया, मैं बहुत गदगद गई हुई, मतलब अंदर से मेरे आंखों से आंसू भी निकल पड़े। मैंने सोचा ये महान संत की पहचान ही यही है, इतनी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी एकदम, जब सुरेश्वर मुनि जी, ये जो जैन मुनि नीचे जब बैठे, महाराज जी थोड़े ऊपर इधर होते ना, थोड़ी ऊपर एक वो होती है, तो उससे पहले वो खड़े हो गए महाराज जी और एकदम झुक गए। देखिए यही तो बड़े लोगों की पहचान है, एकदम विनम्रता, शालीनता, शिष्टाचार देखो उसी का। और जब मुनि जी ने बोला कि मैं ऊर्जा पाने के लिए आया हूँ, ये मैंने बीच में इसलिए ये जोड़ा, वैसे 15 मिनट का ही था, कोई प्रसंग अनुसार मैं नहीं ले रही हूँ। तो उसी ने बोला कि मैं ऊर्जा पाने के लिए आया, तो महाराज जी ने क्या बोला कि नहीं, मैं आपसे ऊर्जा पाऊंगा। इतना ही नहीं बोला कि ये भगवान का, उसी ने बोला भगवान का कोई ऐसा विशेष अनुग्रह हुआ है मेरे पर, महाराज जी ने ये बोला, प्रेमानंद जी महाराज जी ने, कि तब आप जैसे संत हमारे चरणों में आया ऊर्जा देने के लिए। देखिए, तो मैं यहाँ आपसे ऊर्जा पाने के लिए आई हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं, मैं तो आपकी चरण धूली हूँ, एक धूल के कण के बराबर भी नहीं हूँ। बस ये परमात्मा के आदेश से जो भी बुलवाएंगे वो 2 दिन हम सुख